Hello guys, welcome back to Red Tech Bharat. This is the second part of the different type of radiological machines and its uses in medical. ओके लास्ट के वीडियो में हमने देखा था एक्सरे मशीन्स, फ्लोरोस्कोपी मशीन, मेमोग्राफी मशीन एंड सीटी स्कैन मशीन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कुछ और डिफरेंट टाइप की मशीन्स के बारे में और इनके यूजेस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा कि यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो गो एंड वॉच पार्ट फर्स्ट बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज में। ओके तो आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सियाम मशीन के बारे में, रेडियोथेरेपी मशीन के बारे में, यूएसजी मशीन के बारे में और एमआरआई मशीन के बारे में, और साथ ही हम देखेंगे उसके कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एमआरआई मशीन्स क्या हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये मशीन्स क्या करती है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को यूज करती है और इससे क्या करती है बॉडी में और अपने बॉडी की इमेज को क्रिएट करती है। तो एमआरआई मशीन्स यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट इमेज किसकी, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की। तो एमआरआई बेसिकली क्या करती है, रेडिएशन का यूज नहीं करती है, वो किस किस का यूज करती है, मैग्नेटिक जो फील्ड की रेज है मैग्नेटिक रेज का और रेडियो वेव्स का यूज करती है और क्या करती है बॉडी की अपने को इमेजिंग देती है। ओके तो अब देखते हैं एमआरआई मशीन का कब ये किस प्रकार का इमेज का फॉर्मेशन करती है और किस प्रकार से ये कब हमारे यूज ली जाती है। तो देख सकते हैं जैसे कि ब्रेन की इमेजिंग या स्पाइनल कॉर्ड की या किसी भी प्रकार के फुट की स्कैनिंग जिसमें माइनर फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर्स को भी अपन आसानी से देख सकते हैं, लिगामेंट इंजरी या ये सब कुछ हमें एमआरआई बिल्कुल अच्छे से दिखाती है। तो ओके तो देख सकते हैं जैसे ये एमआरआई ब्रेन की इस प्रकार से स्कैनिंग एमआरआई देती है और ये किस प्रकार से पार्शियल स्पाइन की जो स्कैन करती है उस स्पाइन को दिखा रखा है और ये एमआरआई फुट स्कैन को दिखा रखा है। तो देखते हैं जो एमआरआई इमेजेज हैं या एमआरआई किन किन केस के अंदर की जाती है। तो एमआरआई के यूजेस कहाँ आ जाते हैं कि एनोमलाइज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, किसी भी प्रकार की ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज या एनोमलाइज जो है उनको देखने के लिए और स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर को और उनकी पैथोलॉजी को देखने के लिए। फिर बात करते हैं ट्यूमर, सिस्ट एंड अदर एनोमलाइज ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी में जो भी ट्यूमर हैं, सिस्ट हैं और किसी भी प्रकार की अदर एबनॉर्मलिटीज हैं उनको देखने के लिए इसका यूज लिया जाता है। एंड इंजरीज ऑफ द जॉइंट सच एज बैक एंड नी, जनरली अपन जॉइंट के अंदर इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है क्योंकि जिसमें लिगामेंट इंजरी वगैरह भी होती है जो कि एमआरआई अच्छे से दिखाती है। तो इंजरीज ऑफ द जॉइंट सच एज बैक पेन हो गया, जैसे लोअर लंबर स्पाइन का पेन या थोरेसिक स्पाइन का पेन हो गया, तो इस प्रकार के बैक पेन को और प्लस नी के जो भी जॉइंट वगैरह है उनको देखने में। ओके अब बात करते हैं अपन सियाम मशीन के बारे में। तो सबसे पहले सियाम मशीन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि इसका नाम सियाम किस हिसाब से, तो इसका जो सेफ है वो किस प्रकार का है, सी सेफ होने के कारण अपन इसको सियाम जो है इसको नाम दिया गया है। तो द नेम डिराइव फ्रॉम द सी सेफ आर्म यूज टू कनेक्ट द एक्सरे सोर्स एंड एक्सरे डिटेक्टर। तो इसमें जो एक्सरे डिटेक्टर्स हैं और जो एक्सरे सोर्स हैं वो क्या कर रखे हैं, एक सी सेफ में ये क्या है अलाइनमेंट है इनका, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं सी सेफ्ड आर्म यूज करते हैं। तो अपन इसको सियाम मशीन के नाम से जानते हैं। एक और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट जो देखते हैं कि सियाम मशीन ऑल्सो नॉन एज पोर्टेबल फ्लूरोस्कोपी मशीन, इसको पोर्टेबल फ्लूरोस्कोपी मशीन भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्लूरोस्कोपी मशीन क्या करती है, लाइव इमेजिंग देती है और किसी भी प्रकार की सर्जिकल या किसी भी प्रकार के प्रोसीजर के अंदर वो हमारे फ्लूरोस्कोपी मशीन लाइव इमेजिंग में वर्क करती है। तो बेसिकली इस सियाम का भी वर्क यही रहता है। तो सियाम का वर्क भी एक तरीके से लाइव इमेजिंग को देखने के लिए किया जाता है, बट इसके कुछ अलग फीचर्स होते हैं। जो ऑर्थोपेडिक या इमरजेंसी जो भी प्रोसीजर है वो उनको सियाम मशीन पे किए जाते हैं। तो देखते हैं इसके यूजेस कहाँ आते हैं। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, किसी भी प्रकार के जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसके अंदर इसमें किसका सियाम मशीन का यूज किया जाता है। ऑर्थोपेडिक एंड इमरजेंसी केयर प्रोसीजर के अंदर इनका यूज किया जाता है। एंजियोग्राफी स्टडीज के लिए, एंजियोग्राफी किसी भी प्रकार की वेसल्स या जो भी अपने बॉडी की है आर्टरीज वेन्स इनकी स्टडीज को करने के लिए एंजियोग्राफी प्रोसीजर में यूज ले लिया। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर जैसे बोन फ्रैक्चर हो गई उनका ऑपरेट करना या किसी भी प्रकार के स्टेंट या मेटलिक ऑब्जेक्ट या मेटेलिक प्लेट उसके अंदर फिक्स करना, इस प्रकार के ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर में भी सियाम मशीन का यूज लिया जाता है। बेसिकली जब सियाम मशीन एक तरीके से इस तरीके से फ्लूरोस्कोपी मशीन की तरह वर्क करती है जिसमें डॉक्टर लाइव इमेजिंग देख के ऑपरेट करते रहते हैं, इस प्रकार की मशीन का अलाइनमेंट रहता है जो मशीन का व्यू दिखाती रहती है।
ओके तो अब हम बात करते हैं यूएसजी मशीन के बारे में। यूएसजी मशीन क्या करती है, बेसिकली ये भी रेडिएशन का यूज़ नहीं करती है, और ये क्या करती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करती हैं, और क्या करती है, बॉडी के जो भी टिश्यू और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, उनको क्रिएट करती हैं। बेसिकली हम बात कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड वेव के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन की जो हियरिंग साउंड है वो है 15 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। और जब हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक यूएसजी में जो यूज़ ली जाती है वो है 1 मेगा हर्ट्ज से लेके 20 मेगा हर्ट्ज तक की इसके अंदर अल्ट्रासाउंड रेडिएशन, हम अल्ट्रासाउंड यूज़ लेते हैं। ओके तो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ लेके क्या करना है, बॉडी की इमेज को क्रिएट करना है, तो या जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको क्रिएट करना है, तो उसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन से यूएसजी इमेजिंग प्राप्त करते हैं। यूएसजी बेसिकली किन किन वर्क में यूज आती है और किस प्रकार के इसमें इमेज दिखती है, तो हम देख सकते हैं जैसे इस प्रकार की इमेजेस हमको देखने को मिलती है। तो हम इसके यूजेस को देख सकते हैं कि लुक एट द अनबर्न बेबी। ज़्यादातर जो यूएसजी यूज़ ली जाती है ये प्रेगनेंसी के केस में यूज़ ली जाती है, जिसमें अनबर्न बेबी की जो भी एनोमलाइज जो भी होती है, या उनमें कुछ डिफेक्ट, कुछ बर्थ डिफेक्ट हो गए तो, या किसी भी प्रकार के क्रोमोजोमल इफेक्ट को यूएसजी की मदद से हम देख सकते हैं। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लीवर एंड किडनी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बॉडी के जो भी पार्ट हैं उन सब की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी इंटरनल पार्ट हो गए, यहाँ तक कि हमको कलर डॉपलर या कलर स्कैनिंग के अंदर हमें ब्लड वेसल्स के या उनमें फ्लो होने वाले ब्लड को भी दिखाता है। जनरली लीवर, किडनी और इन सब केस में भी ये स्टोन या कोलेलिथाइसिस, या किडनी के अंदर है नेफ्रोसिस, तो उन सबको ये अच्छे से डिराइव करता है। जैसा कि हम यूएसजी की इमेजेस को देख सकते हैं कि इसमें जैसे राइट किडनी को अच्छे से दिखा रखा है, इसके अंदर जो स्टोन वगैरह ये सारे हो गए वो अच्छे से ये डिराइव करते हैं। बेसिकली जो यूएसजी में रीनल कैल्कुलाइज वगैरह है तो उनको देखने के लिए ये किया जाता है, या किसी भी प्रकार की बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी जो गई उनको। और इस इमेज के अंदर, यूएसजी इमेज में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लेडर जो है फुलफिल्ड है, प्लस ब्लेडर के अंदर कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं उनको दिखाया गया है, जो कि एक यूएसजी इमेज में दिख रहे हैं। ओके तो अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की उस मशीन के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सारी मशीन्स क्या कर रही थी, डायग्नोस्टिक का वर्क कर रही थी, लेकिन ये एक रेडियोथेरेपी मशीन ऐसी है, ये क्या करती है, रेडिएशन का यूज़ लेती है और किसको, ट्रीटमेंट के अंदर यूज आती है। तो ट्रीटमेंट किस चीज़ का, कोई भी कैंसर सेल्स हैं उनको उसमें ये क्या करती है, ट्रीट करती है। तो हम रेडियोथेरेपी मशीन्स की बात करते हैं। रेडियोथेरेपी इज द यूज ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी की रेडिएशन को यूज करती है, और क्या करती है, ये डैमेज करती है कैंसर सेल्स के डीएनए को और उनकी जो ग्रो करने की एबिलिटीज हैं। यानी कि ये क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो कैंसर प्रोड्यूस कर रही है, एक तो उनको नष्ट करती है, प्लस उनके डीएनए को नष्ट कर देती है उन कैंसर सेल्स के, ताकि वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो वहीं पे किल हो जाएगा, और उनकी एबिलिटी को क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं, जिससे वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो और ग्रोथ नहीं कर पाते। तो रेडियोथेरेपी एक तरीके से वरदान के रूप में है। ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि रेडिएशन का यूज लेके हम क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उस पेशेंट को कैंसर फ्री कर सकते हैं। ओके तो ज़्यादातर जो बेसिकली जो रेडियोथेरेपी मशीन यूज़ ली जाती है वो लीनियर एक्सेलरेटर मशीन को यूज़ लिया जाता है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज आने वाली जो रेडियोथेरेपी मशीन्स हैं वो है लीनियर एक्सेलरेटर। होप, आशा करते हैं आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेड चैट भारत। ओके, आस्क योर एनी क्वेश्चन एंड डाउट ऑन bharatgoel@gmail.com एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब